हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग जैसा कि चैप्टर चल रहा है और उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा का उद्देश्य का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 6 तक हो चुका है और हम लोग 7वें से बढ़ते हैं। यदि आपने असिस्टेंट अकाउंटेंट का फॉर्म फिलअप किया है, जनवरी में उसका एग्जाम है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और दोस्तों बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। तो यदि आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कोई एक सत्य है, उसकी पहचान करना है। पहला दे रहा है, किसी संस्था के प्रकृति के संदर्भ में ऑडिट का मूल उद्देश्य परिवर्तित होता है। दूसरा कह रहा है, किसी संस्था के स्वरूप के संदर्भ में, यहाँ पे प्रकृति के संदर्भ में दिया है, यहाँ पे स्वरूप के संदर्भ में दिया है, ऑडिट का मूल उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा कह रहा है, किसी संस्था के आकार के संदर्भ में ऑडिट का मूल उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। या फिर चौथा, किसी संस्था की प्रकृति, आकार या स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट के मूल उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता। राइट आंसर आपको क्या होगा, आप लोग बताइए, गेस करिए कि क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो आप लोग को दोस्तों पता चल गया होगा कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4, किसी संस्था की प्रकृति, आकार या स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट के मूल उद्देश्य में कोई परिवर्तन जो है, कोई भी इसमें चेंजेस जो है नहीं होता है। इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लें तो जो अंकेक्षण होता है उसका मूल उद्देश्य संस्था के लेखा पुस्तकों की सत्यता की जांच करना होता है तथा उससे संस्था की सही वित्तीय स्थिति का पता करना होता है कि संस्था जो है कहीं घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कपट नहीं हुआ है, इन सभी के बारे में उसका काम है अंकेक्षण करना। साथ ही दोस्तों, संस्था के आकार, प्रकृति तथा स्वरूप का अंकेक्षण के उद्देश्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंकेक्षण से खातों का उचित तथा सही प्रस्तुति होती है। ये होते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऑडिरे से हुई है जिसका अर्थ डैश है। तो इसका अर्थ क्या है? पहला दे रहा है सक्रिय करना, दूसरा सुनना, तीसरा सोचना और चौथा ढूंढना। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा, ऑडिरे से ये बनी हुई शब्द है लैटिन शब्द से, और इसका राइट आंसर हो जाएगा लिसनिंग यानी कि सुनना। ठीक है, हम लोग इसके थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या कह रहा है? ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑडिरे से हुई है जिसका अर्थ सुनना होता है। शुरुआती दिनों में एक लेखा परीक्षक एक लेखाकार द्वारा पढ़े गए खातों के जांचने के लिए उन्हें सुनता है। ठीक है, यह सभी प्राचीन देशों जैसे मेसोपोटामिया, ग्रीस, मिस्र, ब्रिटेन और भारत में उपयोग था। ठीक है, अंकेक्षण का मूल उद्देश्य त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना और उन्हें रोकना था। यानी कि जो भी ट्रेडिंग होती है तो उस ट्रेडिंग में दोस्तों जो भी आपके बैलेंस शीट जाए, तमाम तरह की जो भी कागज पत्र बनते हैं तो उन सब में क्या त्रुटियां रह गई हैं, उन सभी का जांच करना जो है ऑडिटर करता है। जांच करके कहाँ पे गलतियां हुई हैं, कहाँ पे गलत एंट्री हुई है, इन सभी का जो है सारी क्रियाएं जो है ऑडिटर के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए और जैसा कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, इंगित करें कि लेखा परीक्षण ऑडिटिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य पहचानना है कि इन सब विचारों में से कौन सा एक सत्य है। तो जैसा कि पहला दे रहा है, लेखा परीक्षक अपने मुवक्किल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की पर्याप्तता और विश्वसनीयता से कोई सरोकार नहीं रखता। आपको यहीं पे कुछ क्लियर हो गया होगा। लेखा परीक्षक मुख्य रूप से वास्तव में घटित तथ्यों की सटीकता और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए साथियों के संकलन और मूल्यांकन से सरोकार रखता है। तीसरा कह रहा है, प्रत्यनन अभिलिखित साक्ष्य के साथ खाता पुस्तकों में किसी प्रविष्टि को प्रमाणित करने के लिए परीक्षा विधि है, लेकिन इसके लिए लेखा परीक्षा को खाता पुस्तकों से आगे नहीं जाना चाहिए। और चौथा है, नियमित जांच किए जाने पर प्रत्यनन को सतही माना जा सकता है। तो राइट आंसर आप बताइए इसका क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लेखा परीक्षक मुख्य रूप से वास्तव में घटित तथ्यों की सटीकता और प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए साथियों के संकलन और मूल्यांकन से सरोकार रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा फर्मों के डैश से
पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र परीक्षा होती है। अब ऑप्शन क्या क्या है? लाभ उन्मुखता, जैसे खाली स्थान भरना है, आकार या फिर कानूनी स्वरूप। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन दे रहा है 1, 2 और 3 तीनों, या फिर केवल तीसरा, या 1 और 2, या फिर केवल, यहां पे केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी कि लाभ उन्मुखता, आकार, कानूनी स्वरूप। लेखा परीक्षा फर्मों के लाभ उन्मुखता, आकार, कानूनी स्वरूप से पृथक उनकी वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र परीक्षा होती है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विधि द्वारा अपेक्षित लेखा परीक्षा का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन जो पहला दे रहा है वो क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अभिशासित कंपनियां। दूसरा दे रहा है हिंदू अविभाजित परिवार। तीसरा है भारतीय जीवन बीमा निगम, या चौथा विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते समय ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है। ठीक है, नहीं से ही आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो है हिंदू अविभाजित परिवार अपेक्षित लेखा परीक्षा का एक उदाहरण नहीं है, लेकिन ये जो है भारतीय जीवन बीमा और विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 और कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा अभिशासित कंपनियां, ये तीनों हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू अविभाजित परिवार। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य किसी इकाई की प्रकृति, आकार या स्वरूप के संदर्भ में डैश पहला दे रहा है बदल सकता है, दूसरा नहीं बदल सकता, तीसरा जरूर बदल सकता है और हमेशा बदल सकता है। इससे आप आसानी से ही आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नहीं बदल सकता। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो लेखा परीक्षा का मूल उद्देश्य किसी इकाई की प्रकृति या आकार के रूप में संदर्भ में नहीं बदलता है। लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिति और लाभ और हानि विवरण की विश्वसनीयता का पता लगाना होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि खाते, व्यवसाय और उसके सभी लेन देन का एक सही और निष्पक्ष रूप प्रकट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान देंगे, इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो पहला दे रहा है यह उन व्यक्तियों के वित्तीय हितों की रक्षा करता है जो इकाई के प्रबंधन से जुड़े नहीं हैं, चाहे वे भागीदार हों, शेयरधारक हों, बैंकर हों, वित्तीय संस्थान हों, बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हों आदि। ठीक। दूसरा कह रहा है यह कर्मचारियों पर धोखाधड़ी या गबन करने संबंधी नैतिक जांच के रूप में कार्य नहीं करते। लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण करों की देयता के निपटान में सहायक होता है। और चौथा दे रहा है लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उच्च मजदूरी या बोनस के साथ साथ आग या किसी अन्य आपदा के कारण संपत्ति को हुए नुकसान के संबंध में दावों के निपटान के लिए उपयोगी होता है। तो आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। कह रहा है इनमें से कोई एक कथन गलत, क्योंकि स्टूडेंट जो है एग्जाम में इस पे ध्यान नहीं देते हैं और फटाक से क्या करते हैं, अन्य को छोड़ देते हैं और जो गलत रहता है किसी भी एक पे करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कथन जो है गलत कह रहा है यह कर्मचारियों पर धोखाधड़ी या गबन करने संबंधी नैतिक जांच के रूप में कार्य नहीं करता, यही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए कार्य करता है, तब तो हो जाएगा कि कथन सत्य है। तो यहाँ पे यही चीज है, यहाँ से पहचान सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से इसे थोड़ा सा कंसेप्ट लगा के करेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अंकेक्षण शब्द आमतौर पर एक वित्तीय विवरणों की जांच की संदर्भित करता है। एक वित्तीय अंकेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए एक संगठन के वित्तीय विवरणों की एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा और मूल्यांकन है कि वित्तीय रिकॉर्ड लेन देन का एक निष्पक्ष और सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, पहला सही हो गया, तीसरा सही होगा, चौथा सही होगा, लेकिन एक गलत निकल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन पहलुओं को एक ऑडिट, यहां पे एक ऑडिट में शामिल किया जाता है। अब इसको पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं क्या है। पहला दे रहा है लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की एक परीक्षा, लेन देन की प्रामाणिकता और वैधता का सत्यापन,
अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ वित्तीय ब्यूरो के मदों की तुलना, और दूसरा है चौथा है शीर्षक अस्तित्व और संपत्ति मूल्य का सत्यापन। तो इन ऑप्शन दे रहा है पहला दूसरा तीसरा, दूसरा दे रहा है पहला दूसरा तीसरा और चौथा, सी दे रहा है 1 और 2, और डी है 1 और 3 और 4। तो राइट आंसर आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। यहाँ से आप एक अंदाजा लगा लिए होंगे कि कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला भी सही है। लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की एक परीक्षा है, लेन देन की प्रामाणिकता और वैधता का सत्यापन, अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ वित्तीय ब्यूरो के मदों की तुलना, और शीर्षक अस्तित्व और संपत्ति मूल्य का सत्यापन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डिटेल्स की बात करें तो आपको मैं बता दूं, यहां पे हम लोग आगे क्वेश्चन पे चले आए हैं। तो हम लोग इस पे थे, क्वेश्चन नंबर 14 थे। तो क्या होता है कि एक ऑडिट में शीर्षक अस्तित्व और संपत्ति मूल्य का सत्यापन, लेखांकन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की परीक्षा है, लेन देन की प्रामाणिकता और वैधता का सत्यापन है, तथा अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ वित्तीय ब्यूरो के मदों की तुलना आदि शामिल इसमें किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा परीक्षक का प्राथमिक उद्देश्य है। पहला दे रहा है त्रुटियों का पता लगाने और रोकने के लिए, दूसरा है वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष के लाभ के लिए लाभ और हानि के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए, तीसरा आविष्कारों के अवमूल्यन या अधिक मूल्यांकन का पता लगाने के लिए, या फिर चौथा धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकने के लिए। तो राइट आंसर आप देखते ही तुरंत कर देंगे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष के लिए ये लाभ और हानि के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए। ठीक है, उसमें लाभ हुआ है कि हानि हुई है, क्या गबन हुआ है, क्या चीजें हैं, वो निष्पक्ष रूप से बाहर आ जाएं। ठीक है, अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला है लास्ट, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ऑडियस हुई, जिसका अर्थ क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, तो इसीलिए मैं रिपीट भी कर दिया हूँ, जिससे आप एग्जाम में जो है कंफ्यूज ना हो। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिसनिंग, जैसा कि सुनना होता है। लैटिन शब्द से बना, ये भी पूछ सकता है कि किस शब्द से बना है, किस भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा से बना है, लैटिन शब्द से बना है। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस सीरीज को जैसा कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग चल रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर कर लिए जाएंगे, और आप देखेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो इसमें सिलेबस में जो पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग चल के और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम तक अच्छे प्रिपरेशन हो जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग करने के बाद फिर जो अगला चैप्टर होगा उससे रिलेटेड जो है कंटेंट आपको मिलेंगे। अभी आज जैसा कि आपको 10 क्वेश्चन मिले हैं, ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ आगे इसको लेकर चलें, जिससे आपका जो है ये पोर्शन असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए कवर किया जा सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।